एक लंबे समय अंतराल के बाद आप सभी के एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, कुछ अपरिहार्य कारणों से एक निरंतर लंबी अवधि के बाद वीडियो आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लगातार आता चले। CGPSC मेंस की सीरीज जहाँ से हमने छोड़ी थी वैसे से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही आसान और सरल चैप्टर पढ़ेंगे आज। मोड यानी बहुलक। 2 नंबर से लेकर 4 नंबर के क्वेश्चन के आने के चांसेस यहाँ ज़्यादा है। बहुलक का मतलब होता है दिए गए आंकड़ों में जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक बार आई है वो दिए गए आंकड़ों का बहुलक होगा। ये ध्यान नहीं रखा जाएगा कौन सा डाटा बड़ा है या छोटा है। बहुलक का मतलब सबसे अधिक बार रिपीटेशन, जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक बार है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में हम जमाते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद ये चेक किया जाएगा कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। 11 की आवृत्ति 4 बार है, 8 की 2 बार है, 30 की 3 बार है। ठीक है, तो 11 की आवृत्ति सबसे अधिक होने से यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 11 की आवृत्ति सबसे अधिक 4 बार है, इसलिए हमारा यह बहुलक होगा वो होगा 11। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ भी हमको दिए गए पदों की आवृत्ति जो सबसे अधिक बार आई है वही हमारा बहुलक होगा। आम भाषा में अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर दिए गए पदों का बहुलक निकालना है और पदों की आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, जैसे देख सकते हैं 23 2 बार आया है, 25 7 बार आया है, 27 10 बार आया है, तो उसको एक लंबे हिस्से में लिखना कठिन काम होता है। इसे उसे हम टेबलीकृत कर देते हैं। यानी जैसे 23 23 25 25 25 25 7 बार लिखेंगे, 27 10 बार लिखेंगे, ऐसा ना लिख करके उसे टेबलीकृत किया जाता है और उस टेबलीकृत हिस्से में जो पद सबसे ज़्यादा बार आया है वही हमारा बहुलक होता है। आप देख सकते हैं 23 2 बार आया है, 25 7 बार आया है, 27 10 बार आया है। इन सारे पदों में सबसे अधिक बार कौन आया है? 27। कितना बार आया है? 10, यानी उसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, इसलिए हमारा अगला क्वेश्चन। वर्गांतर वाले पदों का अगर हमको बहुलक निकालना है तो वर्गांतर वाले पदों का बहुलक निकालना आसान है। उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा और साथ ही साथ कुछ सावधानी भी याद रखना पड़ेगा। जिन पदों का अगर हमको बहुलक निकालना है और वर्गांतर के रूप में क्वेश्चन दिया है तो उसमें सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि दिए गए पदों में सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है। बारंबारता की लाइन में आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारा बहुलक वर्ग बनाएगा। दिए गए पदों में आवृत्ति सबसे बड़ी 20 है और 20 से संबंधित ये जो लाइन होगा ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग से जुड़े हुए वैल्यू को अगर हम ध्यान देंगे तो ये हिस्सा L1 है, ये हिस्सा L2 है, ये हिस्सा ध्यान रखिएगा F1 है, इसके ठीक पहले वाला F0 है, इसके ठीक बाद वाला ये F2 है। बहुत ही आसान है। आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक तो फार्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा और एक सबसे बड़ी आवृत्ति को ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी आवृत्ति 20 है, 20 से संबंधित जो लाइन होगा वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है तो आपको लिखना तो पड़ेगा रिटर्न में। यहाँ पर सबसे बड़ी आवृत्ति ध्यान रखिएगा 20 है, इसीलिए संबंधित बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 होगा। वह L1 हो जाएगा 20, लोअर लिमिट वर्गांतर की निम्न सीमा, L2 अपर लिमिट उच्च सीमा 30, मुख्य आवृत्ति यानी F1 बराबर हो जाएगा 20, इसके ठीक पहले वाला हिस्सा F0 यानी हो जाएगा 12 और यहाँ पे ध्यान रखिएगा F2 उसका ठीक नीचे 9। आपको फार्मूले में सिर्फ रखना है वैल्यू को जो मैंने ऊपर में लिखा है। बहुलक बराबर हो जाएगा L1, L1 का मान है यहाँ पर 20 धन F1 माइनस F0, F1 है 20, F0 है 12, यहाँ पर 2F1 2 इंटू 20, यहाँ पर F0 और F2, F0 हो जाएगा 12 और F1 हो जाएगा 9, ब्रैकेट में L2 माइनस L1 30 माइनस 20, सॉल्व कर दीजिए इसे यहाँ पे,
यानी 20 में 12 जाएगा तो बचेगा तुम्हारे पास, हमारे पास बचेगा 8, 20 दूनी 40, 12 में जोड़ दीजिए 21, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 30 में जब 10 घटेगा तो बचेगा 20 घटेगा तो बचेगा 10, यहाँ पर 20 प्लस यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई 10। हम ऐसा भी कर सकते हैं 20 प्लस 80 भागित 19। इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.21 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 24.21। ध्यान में रखिएगा जब भी हम बहुलक निकालेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर, तो उससे बचने का सबसे सही तरीका यह है कि जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उससे संबंधित जो वर्गांतर की सीमा है 20 से 30, हमारा आंसर वही आना चाहिए। हो सकता है कहीं आपने माइनर मिस्टेक कर दिया, एक बार रिवाइंड कर लीजिए कि जो आपको उत्तर आ रहा है क्या वो उस सीमा के अंतर्गत है, सीमा के बीच की राशि है, तभी हमारा बहुलक सही हो पाएगा। तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट वैल्यू बैठेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, समांतर माध्य बहुलक और मध्यिका में संबंध निकालने के लिए एक क्वेश्चन दे सकता है, यानी संबंध से संबंधित 3 चीज़ें दी गई, उनमें से कोई भी 2 परिणाम देगा और एक परिणाम पूछ लेगा। तो बहुलक माध्य और मध्यिका में एक संबंध होता है, बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणित मध्यिका माइनस 2 गुणित समांतर माध्य। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें तो बहुलक का परिणाम हमको दे दिया गया, बहुलक नहीं पूछा गया। आपसे बहुलक भी पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको मध्यिका और समांतर माध्य दे दिया जाएगा और बहुलक पूछ लिया जाएगा। बहुलक 18 है, मध्यिका अपने को दे दिया है, मध्यिका गणना कर रही है, इसे हम m मान लेते हैं मीडियन, और समांतर माध्य का परिणाम हमको दे दिया यहाँ पर 20। सॉल्व कर दीजिए 18, ये राशि इधर आ जाएगी, 20 दूनी 40 आके जुड़ जाएगी, क्योंकि मेंस का सवाल है तो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 × m 20 दूनी 40, पक्षांतरण कीजिए तो 18 प्लस 40 बराबर 3m, यहाँ हो जाएगा 58 बराबर 3m, और डिवाइड कर देंगे हम m बराबर तो 58 भागित 3, 19 3 57, यानी हो जाएगा 19.33, और यही हमारा क्या हो जाएगा। समांतर माध्य की सहायता से हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? x के मानों को आरोही क्रम में जमाया जाएगा, चूँकि सवाल में आरोही क्रम में जमे हुए हैं। उसके बाद उसकी जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है उसे लेकर हम f को x से गुणा करेंगे तो fx प्राप्त होगा। fx के सही मानों का जोड़ जो है समेशन fx कहलाएगा, f के सही मानों का जोड़ समेशन f होगा। समेशन fx को समेशन f से डिवाइड करेंगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा। समांतर माध्य है 32.2। उसके बाद हमको मध्यिका निकालनी है, तो मध्यिका निकालते समय आप एक टेबल और बनाइएगा अलग से, मतलब समांतर माध्य को एक अलग टेबल में बनाएं, मध्यिका को एक अलग टेबल बनाएं। मैं एक ही में कर दिया हूँ। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब मध्यिका हमको निकालनी है तो मध्यिका निकालते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाते हैं। जो बारंबारता का मान है उस बारंबारता के मान को मैं रखूँगा, ये 5 है तो यहाँ मैंने 5 रखा, 5 में 10 जोड़ा 15 है, 15 12 27 27 15 42 42 8 50। उसके बाद इन सब मानों को जोड़ देते हैं, तो इन सब का जो जोड़ है वो n कहलाता है। n आया 50। अगर सम संख्या है तो मध्यिका निकालने का सूत्र अलग होगा, विषम है तो मध्यिका निकालने का सूत्र अलग होगा। तो n बराबर 50 सम था, तो सम के लिए मध्यिका का सूत्र होगा 1/2, n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद। उस फार्मूले में रखते हैं तो मध्यिका निकल जाती है 30। मध्यिका और समांतर माध्य हमने निकाल लिया। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है 3 गुणित मध्यिका ऋण 2 गुणित समांतर माध्य। तो 30 × 3 और 2 × 32.2 सॉल्व करने पर हमारा बहुलक निकल जाएगा 25.2।